अगर आपके मन में भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो सवाल है वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा जमीन का पुराना रसीद नहीं है लेकिन नेट पर नाम दिखा रहा है, कैसे नया रसीद कटवाएं। देखिए, नेट पे अगर आपका नाम दिखा रहा है ना और पुराना रसीद नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि आपके नेट पे जो है ना आपका जमाबंदी दिखाता है कि नहीं। ठीक है, जमाबंदी को देखिए, जमाबंदी अगर आपको दिखा रहा है और आपका जितना भी जमीन है वो सारा देखिए, सारा खेसरा अगर आपका दिखा रहा है तो आप ऑनलाइन ही रसीद जो है काट लीजिए या कटवा लीजिए, बहुत बेहतर है, फायदा है। ऑनलाइन रसीद कटवाने का फायदा है। क्या फायदा? आप पूछेंगे क्या फायदा ऑफलाइन कटवाएंगे तो। देखिए, ऑफलाइन कटवा रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन का जो रिकॉर्ड होता है ना वो अंचल में पहले आता है और बहुत प्रोसेस के बाद सब जगह पहुंचता है। लेकिन ऑनलाइन का जैसे ही आप काटेंगे ना तो आपका पूरा समझ लीजिए स्टेट लेवल तक तुरंत पहुंच जाता है रिकॉर्ड में। तो ये फायदा है। अभी ऑनलाइन काटेंगे, रजिस्टर पे लिखेगा, फिर रिपोर्ट भेजेगा, हाँ इस आदमी का इस ईयर का रसीद जो है कट चुका है, इसका लगान इतना है, वो आपको जो भी है सब कट के देगा, रिपोर्ट भेजेगा, रिपोर्ट बनाएगा। तो उससे बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे ही ऑनलाइन काटेंगे, पे करेंगे, डायरेक्ट सीओ को इन्फॉर्मेशन जाएगा और हर जगह जो आपका जो एंट्री है डायरेक्ट सर्वर पे ही अपडेट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि सर बिहार में जो अधिकतर जमीन जो है बारे भाई के नाम से जो है खरीदा जाता था, क्या उसमें छोटे भाइयों का अधिकार होगा? देखिए, अगर ये जमीन पिता के समय खरीदा गया, ठीक है, और उस समय जो है छोटे भाई नाबालिग थे तो बिल्कुल अधिकार होगा, 100% अधिकार होगा और बिल्कुल अधिकार होना ही है, कानूनन अधिकार होगा। इसीलिए आप देखते हैं ना कि बड़े भाई जो है वो अपनी पत्नी के नाम से ज्यादातर जमीन खरीदते हैं, अगर अपना वो निजी खरीदते हैं। इसका रीजन यही होता है, जमीन वाला सर जमीन लिख दिया है और जो है दाखिल ऑनलाइन दाखिल खारिज कर दिया है और जब अंचल में गया कर्मचारी बोल रहा है कि वंशावली लाओ, जमीन वाले जो है सो वंशावली दे नहीं रहा है। सर कोई उपाय बताएं क्या जो है हमें प्लीज। देखिए, आपका दाखिल खारिज जो है कर दिया है और जो है अब आपको क्या कराना है, लिख दिया है ऑनलाइन दाखिल खारिज कर दिया, लेकिन मतलब जो है ना और ये चीज है ना वो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वंशावली जो लिखा होगा पहले उसका देख लेना है कि रिकॉर्ड में जमाबंदी है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो आपको जमीन लिखा उसका सपोर्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उस पर आप प्रेशर बनाए घनश्याम जी, ठीक है, उस पर थोड़ा प्रेशर बनाए कि आपको आपसे हम जमीन लिए हैं, आपको आप कीमत दिए हैं तो आपको वो देना ही है। वंशावली नहीं है तो ठीक है, आप जाके वहां बोलिए कि आप जो जमीन लिखे हैं आप उसी के अंश हैं या वंशज हैं, ठीक है। मेरे दादाजी के नाम से खतियान है जिसमें लिखा है कि एक अंश मेरे दादाजी एवं 2 अंश उनके चचेरे भाई को, ठीक है, जबकि दोनों को बराबर अंश मिलना चाहिए। क्या इसमें सर्वे में सुधार हो जाएगा सर? ठीक है, और है ना ये चीज जो है जिसमें लिखा है कि सर्वे में देखिए ना, अगर पुराना जो खतियान होगा पहले वाला ओल्ड खतियान जो भी होगा उसमें जो होगा उसके हिसाब से जो वंशज बना उसका नया खतियान में, तो उस हिसाब से जो है समान अंश ही मिलना चाहिए। और नया खतियान में अगर ऐसा कुछ दिक्कत हुआ है तो आपको इसके लिए एडीएम के पास जो है आवेदन करना चाहिए, जहां वहां से खतियान जो है अपडेट वगैरह या ये सुधार का भी जो होता है यहाँ से आप जो है कर सकते हैं, नहीं तो टीएस करने के बाद भी तो रिपोर्ट ऊपर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन आपको जो है वहां पे रिपोर्ट करना चाहिए और उसका जो है सुधार अब इसमें नहीं हो रहा तो आगे सर्वे में अगर हो जाए तो बेहतर है। मेरा खतियान है और मैं ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए जो है आवेदन किया हूं, मेरा पुराना जमाबंदी नहीं मिल रहा है, पर क्या जो है क्या रिजेक्टेड कर दिया जाएगा सर? ठीक है, खतियान है और ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आप अगर आवेदन किए हुए हैं तो इसके लिए फिर सीओ से मिलिए अगर आपका जमाबंदी नहीं मिल रहा है, और कर्मचारी से जो है उसका जो आप एक तरह से आप निकाल सकते हैं डिटेल जो है, ठीक है। तो आपको
जो है पूरा अगर कुछ भी खाता खेसरा मालूम है तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। आप जो है कर्मचारी के पास से इन्फॉर्मेशन जो है और ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है आप उसके बाद आप उसको लेके और जो आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया उसका प्रिंट आउट लेके अगर आप जाइएगा सीईओ से मिलिएगा तो आपका जो है वो फिर से कायम कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम है। जमीन मेरे दादा के नाम से है और सिकमी खतियान है, ऑनलाइन नहीं निकल रहा है, ऑफलाइन कैसे निकालें? ऑफलाइन कर्मचारी के पास जाइए, ठीक है। और अगर खतियान आपको निकालना तब तो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जाइए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जाइए, वहां से ही आपको खतियान मिलेगा, ठीक है। वहां से आप जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है भूमि राजस्व भूमि का, वहां से आपको ये खतियान जो है निकल जाएगा। मेरे पापा के नाम से जमीन था और मेरी दादी जो बेच दिया। अगर पापा के नाम से जमीन है तो दादी अगर बेच दिया तो उसका दाखिल खारिज को रोक दीजिए, आवेदन कर दीजिए सीईओ के पास दाखिल खारिज के अगेंस्ट। उस जमीन का दाखिल खारिज अगर वो पापा के नाम से जमीन है तो दादी नहीं बेच सकती, बस ये बात। पापा के नाम से अगर जमीन है या जमाबंदी भी कायम है तो उसको दादी नहीं बेच सकती है। कोई अधिकार नहीं बनता है जमाबंदी कायम होने के बाद कोई दूसरा आदमी उसको रजिस्ट्री करे। अगर करता भी है तो आप उस सीईओ के पास आवेदन करके वो दाखिल खारिज को रोकिए। अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो रजिस्ट्री रद्दी के बराबर हो गया। अगला सवाल है कि सर जी मुझे ये बताएं कि खतियान से रसीद कट सकता है? बिल्कुल दिलीप जी, खतियान से भी कट सकता है। पहले आप देख लीजिए कि जो खतियान है उसको एक बार ऑनलाइन जो है जमाबंदी पे सर्च करके देखिए कि आपके खतियान का एक जमाबंदी जिसके नाम से खतियान है उसके नाम से जमाबंदी कायम किया गया है या नहीं है। अगर किया गया होगा तो जिसके नाम से खतियान है उसी के नाम से रसीद आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नाम से खतियान उसी के नाम से आप रसीद काट सकते हैं। सर जो ये पूछ रहे तो जबरन अगर आपके जमीन को कब्जा कर लिया है, देखिए ये चीज तो है कि अगर करंट मामला है तो आप अगर जो है पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, लेकिन आपका अगर वो कब्जा कर लिया है और आप उसको जो है सब कुछ अगर मान लेते उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर दिया है, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं फिर सबसे बेहतर उपाय है अभी सब जज के पास केस फाइल कीजिए और थोड़ा एक्टिव रहिए, ठीक है। और जो अगर वो कब्जा कर लिया है तो वहां से जो है आप जैसे ही नोटिस करेंगे तो सामने वाले के पास कोई प्रूफ अगर नहीं होता है ना तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। अगला जो सवाल है कि ऑनलाइन रसीद क्या सर्वे में मान्यता? देखिए हम आपको बता देते हैं कि सर्वे में जो है वो आपका एक रजिस्टर वाला रिपोर्ट है, दूसरा ऑनलाइन जो है सारा। तो अभी आप जो सर्वे वहां पे है बैठा हुआ है वो ज्यादातर ऑनलाइन अपडेट ही देखता है। देखिए आप अगर कागज का भी रसीद कटाते हैं तो बाद में ऑनलाइन में अपडेट किया जाता है कि आपने 20-21 या जो भी ईयर है, ठीक है, 21-22 हो या यानी 22-23 हो, जो भी ईयर का आप कटवा लिए तो वो सारा दिखा देता है कि ये सब जो है आप कटवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब ऑफलाइन भी कटाते हैं तो वो ऑनलाइन में अपडेट होता है, और ऑनलाइन अगर कटा लिए तो फिर ऑफलाइन में वो अपडेट होने की बात नहीं होती है। वो बेस्ट तरीका होता है ऑनलाइन और रसीद, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो बेहतर चीज है ऑनलाइन रसीद कटवाना, ठीक है। इसलिए कि जैसे ही आप काटते हैं सबसे पहले काटने के बाद ये सीईओ के जो पास इंफॉर्मेशन ये पहुंच जाता है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ ऑनलाइन रसीद का, ठीक है, और सारा जगह जो है वो रिपोर्ट चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये ऑनलाइन रसीद में सबसे बेहतर उपाय है ऑनलाइन रसीद। अगर आपको भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।